हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम मॉडर्न एम्पायर का जो सेकंड पार्ट है वो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। साथ ही साथ जो रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स मिले हैं हमें, उनको भी हम कवर करेंगे, बट विथ मेमोरी ट्रिक्स। ओके, क्योंकि जिन्होंने भी ये टॉपिक अगर पहले पढ़ा होगा तो उनको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन था। उस टाइम में बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, तो उनके सारे नाम हमें याद करने हैं। ऑल्सो कुछ रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, भर भर के पूछते हैं। तो वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते तो है लेकिन वो हमें याद नहीं रहते। स्पेशली जो मेजर रॉक एडिक्ट्स जो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो 14 आते हैं एंड 14 के 14 हम यहाँ पे याद करेंगे। उनमें से भी आई ट्राई कि आपको 14 में से 11 से 12 जो होंगे एडिक्ट्स, उनको उन्हें हम ट्रिक्स के जरिए मैं आपको याद करा दूंगी। एक दो जो मुझे ट्रिक्स उनके न नहीं कुछ आए हैं तो वो हम छोड़ देंगे, बट उसके अलावा सारी के सारी चीजें आपको यहीं पे याद करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, सो दैट जैसे ही हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जो आए होंगे अभी प्रीवियस ईयर में, लास्ट के 3-4 सालों में वगैरह, वो हम उसी टाइम करेंगे। मतलब आपको ये भी आइडिया आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें उन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, तो सारी चीजें हम करेंगे, डोंट वरी। अगर थोड़ा बहुत अगर ये वीडियो लंबा भी चला जाएगा तो भी प्लीज ट्राई टू स्टे ऑन दिस वीडियो, क्योंकि हम सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, एंड स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको बता देना चाहूंगी कि हम यहाँ पे जितनी भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मतलब एक्सटेंसिव थियोरी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जितनी चीजें एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम देखेंगे, उन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो कि आपको पूरा का पूरा स्टोरी उसके रिलेटेड पढ़ना है या फिर एक्सटेंसिव थ्योरी पढ़ना है, तो वो नहीं, आप चाहे तो ये वीडियो यहीं पर रोक सकते हो। लेकिन जो काम की चीजें हैं आपको एग्जाम के रिलेटेड, कैसे आपको याद करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आराम से करेंगे। तो अगर आपको आपकी नॉलेज बढ़ानी होगी हो तो ये थोड़ा बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर आपको पेपर निकालना है तो ये 100% यूजफुल वीडियो होगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून, जितना भी टाइम लगे लेकिन अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पूरा का पूरा आता है सेंट्रलाइज्ड मैनर में। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि उनके टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, तो वो सेंट्रलाइज था। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। देन कौटिल्य ने एक सप्तांग थ्योरी दी थी। ठीक है, क्या दी थी? सप्तांग थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि देयर आर 7 लिम्स ऑफ स्टेट। मतलब अगर एक कोई राज्य है तो वहां पे किंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ वही वो ही इम्पोर्टेंट नहीं, उसके साथ बहुत और कुछ एलिमेंट्स आते हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक पूरे एक स्टेट को संभालने के लिए, एक राज्य पर राज करने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे ना मैंने कुछ चीजें पिक्टोरियल फॉर्मेट में दी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो आप कितना याद करेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप पिक्चर वे में पिक्टोरियल फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। तो ये जो 7 लिम्स है, इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नाम आते हैं? पहला आता है अमात्य। अमात्य मतलब जो किंग का जो मिनिस्टर होता है। ठीक है, पहले तो किंग आता है जिसे स्वामी भी कहते हैं। ये नाम आपको पता होनी चाहिए, स्वामी, किंग, बहुत सिंपल नाम है। ओके, देन आते हैं अमात्य। अमात्य वो होते हैं जो उनके मिनिस्टर होते हैं। देन आते हैं जनपद, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है अच्छे से। ओके, उसके भी हमने ट्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, अगर आप चाहें तो उसका मैं जो वीडियो का जो लिंक है ये यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो जनपद में क्या होता है, जो हमारी टेरिटरी है, टेरिटरियन वहां पे वहां के जो लोग हैं वो आते हैं। देन नेक्स्ट आता है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग मतलब क्या होता है? फोर्ट, या फिर वहां का जो कैपिटल है।
ओके? जैसे हमने जनपद में बहुत सारे जनपद पढ़े थे, 16 महाजनपद पढ़े थे हमने, ठीक है? एंड वहाँ के हर एक के कैपिटल्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है? तो वो भी इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है कोश, कोश मतलब ट्रेज़र, ठीक है? अगर आपको पता होगा तो पहले जो डिक्शनरीज़ मिलती थी, बुक्स मिलते थे उनके, ओके? उनको हिंदी में क्या कहते थे? शब्दकोश कहते थे, ठीक है? मतलब शब्दों का भंडार था उसमें, ट्रेज़र था, ठीक है? तो वही हो गया ये कोश। देन नेक्स्ट आते हैं दंड, दंड मतलब ऑब्वियसली आर्मी एंड देन नेक्स्ट आते हैं मित्र मतलब उनके एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ या फिर दूसरे जनपदों के साथ कैसे अलाइज है एंड इन सब में जो सेंट्रल में आता है वो आता है हमारा किंग, ठीक है? तो ये 7 नाम हमें पता होने चाहिए। देन अश देन इनके टाइम पे अशोक के टाइम पे एक मंत्री परिषद होता था उनका खुद का, ठीक है? मंत्री परिषद में 3 इंपॉर्टेंट लोग होते थे, ठीक है? पहले तो हो गए हमारे राजा, सम्राट अशोक, ठीक है? ये तो हमारे मेन हो गए। अभी इनके मंत्री परिषद में इंपॉर्टेंट लोग कौन आते हैं? पहले आते हैं पुरोहित, पुरोहित मतलब जो चीफ प्रीस्ट होता है वहां का, वो आता है एंड उनको हम बोलते हैं पुरोहित, ठीक है? देन सेकंड आते हैं हमारे सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है? सेनापति के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो आर्मी का जो कमांड करने वाला जो मेन आदमी है वो, ठीक है? एंड थर्ड हमारा होता है युवराज दैट इज क्राउन प्रिंस, ठीक है? तो ये 3 अशोक के मंत्रिपरिषद में होते थे, ठीक है? इतना हो गया ये पहले के 7 और अभी के ये 3, ठीक है? और अभी तक तो बहुत छोटे-छोटे और सिंपल वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे नाम उनके, ओके? अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एसएससी स्टेनो 2024 में क्वेश्चन आया है ये कि कौटिल्य हैज मेंशन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य, ठीक है? सप्तांग राज्य जो अभी हमने देखा 7 लिम्स, ठीक है? हुँ। To understand the state with 7 organs and one of them is दंड। अभी दंड उन्होंने क्या बताया है? पहले क्या दिया है? एलाई, मिनिस्टर, फोर्स एंड फोर्ट। फोर्ट तो हो गया हमारा दुर्ग, ठीक है? फोर्स यानी वही दंड, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया दंड। मिनिस्टर देखते हैं हम फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। मिनिस्टर्स कौन थे? अमात्य, ठीक है? मिनिस्टर्स कौन थे? अमात्य एंड अलाई मतलब कौन था? मित्र, ठीक है? मतलब आपकी किनके साथ फ्रेंडशिप है। तो इसका आंसर हो गया फोर्स। देन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अमात्य इन द सप्तांग थियरी ऑफ कौटिल्य डिनोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने देख लिया मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है? ये भी देखिए ये अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी ये कुछ ऑफिशियल नाम है हम एंड उनके रिलेटेड जो उनका जो रोल क्या है या फिर उसका मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ओके? एंड हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम इनको ना थोड़ा बहुत ट्रिक्स के ज़रिए याद करेंगे क्योंकि ये देखिए ये बहुत सारे हैं, ओके? ये इतने हैं सबको सब हमें याद होने चाहिए, ठीक है? हम थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट कुछ तो हमें याद होने चाहिए, ओके? तो पहले देखते हैं, फर्स्ट हमारा आता है संनिधाता, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? चीफ ट्रेज़री ऑफिसर जो हमने जो ट्रेज़र देखा था, ठीक है? कोष जो हमने देखा था, उसको संभालने वाला जो मेन ऑफिसर होगा, वो उसका नाम क्या होगा? संनिधाता। अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? ये जो वर्ड है सन्नी, ठीक है? ये जो वर्ड है सन्नी, ये थोड़ा बहुत राइम करता है मनी से, ठीक है? सन्नी, मनी, ठीक है? तो मनी को संभालने वाला कौन हो जाएगा? सन्निधाता, ठीक है? ऑल गुड। नेक्स्ट देखते हैं समहर्ता। समहर्ता कौन है? रेवेन्यू कलेक्टर। अभी देखिए इसमें भी इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है। सम मतलब आपका जो भी आपका जो वेल्थ है वो, ठीक है? एंड उसको हरने वाला, ठीक है? हरने वाला मतलब आपसे लेने वाला, छीनने वाला, ओके? मतलब कुछ कोई कोई तो है जो उसको हर रहा है, उसको कलेक्ट कर रहा है,
ठीक है, सम को कलेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू कलेक्टर, दैट इज समहर्ता। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है व्यवहारिका। ठीक है, ये कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है और धर्मस्थीय न्यायालय। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय मतलब इन्होंने क्या बताया, एक तरह के से सिविल कोर्ट। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पे हमारे सिविल कोर्ट होते हैं, ओके, वहां पे जो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं, डिवोर्स केसेस या फिर छोटे मोटे और जो भी केसेस होते हैं वो वहां पे जाते हैं, तो उन सिविल कोर्ट को क्या क्या कहते थे? धर्मस्थीय न्यायालय। ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे कि देखिए, ये व्यवहार लिखा है, एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। सॉरी 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 सॉरी। हम्म, हाँ, देखिए, ये चीज में जो वर्ड आता है व्यवहार, ठीक है, तो जो जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा, ठीक है, जो अच्छे व्यवहार वाला इंसान होगा, वो कैसा आदमी होगा? धर्म पे चलने वाला आदमी होगा। धर्म मतलब राइटियसनेस, ठीक है, रिलीजन वाइज में नहीं कर रही, ठीक है। अभी के टाइम पे धर्म का मतलब रिलीजन रिलीजन होता है, लेकिन एक्चुअल धर्म का मीनिंग होता है राइटियसनेस। ठीक है, तो जिसका व्यवहार, ठीक है, व्यवहार अच्छा है, ठीक है, वो धर्म पे चलने वाला है, धर्म पे चलने वाला है। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रदेष्टा। ठीक है, प्रदेष्टा ये कौन होते हैं? चीफ, ये भी चीफ जस्टिस है, ठीक है, ऑफ कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है, कंटक शोधन न्यायालय, जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। अभी अगर आपको पता नहीं, पता होगा कि नहीं, लेकिन ये जो वर्ड है ना, कंटक शोधन, इसका मतलब ही क्या होता है कि किसी बुरी चीज को निकाल देना। ठीक है, या फिर किसी, हाँ, मतलब यही है, रिमूवल ऑफ बैड या फिर इविल, या फिर अगर शब्दशः इसका अगर अर्थ देखे तो थॉर्न्स, जो कांटे हैं, कांटे बिछाई गई हैं, उनको हमें निकालना है। ठीक है, तो कंटक शोधन न्यायालय जो होता है, वो क्या होता है? क्रिमिनल कोर्ट होता है। ठीक है, एंड इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो होते हैं प्रदेष्टा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं धम्म महामंत्र। धम्म महामंत्र अभी नाम से ही हमें पता चल रहा है, इनका मेन काम क्या होगा? टू स्प्रेड प्रिंसिपल ऑफ धम्म। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपाल। अभी ये भी नाम से हमें पता चल रहा है, ठीक है, ये कौन होते हैं? प्रोविंस के इंचार्ज, एक पर्टिकुलर प्रोविंस दिया गया है, ठीक है, उसके इंचार्ज कौन होते हैं? राष्ट्रपाल। देन कौन आते हैं? प्रदेशिका। ठीक है, यहां पे है प्रदेष्टा, ठीक है, ये प्रदेष्टा है, एक सेकेंड, ये प्रदेष्टा है और ये प्रदेशिका है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो प्रदेशिका कौन होता है? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो होता है। ठीक है, मतलब इसके अंडर वाला आ गया ये। ओके, एंड देन नेक्स्ट कौन है? स्थानिक। स्थानिक कौन है? कलेक्टिंग ऑफिसर अंडर प्रदेशिका, मतलब इसके अंडर आता है स्थानिक। ठीक है, तो इन तीनों को हमें एक साथ याद करना है। ठीक है, आरपीएस करके याद रखना है। ठीक है, पहला क्या क्या आएगा? राष्ट्रपाल आएगा। ठीक है, जो मेन जो प्रोविंस है, ठीक है, ये एक प्रोविंस है, उनका उसका जो मेन होगा वो होगा राष्ट्र का पाल, राष्ट्रपाल। ठीक है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये एक राष्ट्र है, एक देश है, और देश के अंदर वाला ये छोटा हो गया, ये प्रदेश। ऐसे याद रखेंगे हम इसको। देन अभी देखिए, यहाँ पे ये तीन वर्ड्स आते हैं, राजुकांस, युक्ता और गोप। अगर आप नॉर्मली देखें तो इनका भी कहीं ना रेवेन्यू रिलेटेड काम ही है। ठीक है, लेकिन
तो लेकिन है डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे जो राजू का है वो क्या है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले हैं। देन युक्ता जो है वो कौन से है, वो कौन है, वो रेवेन्यू ऑफिसर है ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, इसको ना शायद हम ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे युक्ता, युक्ता से ना हम ऐसे याद रखेंगे यंग। ठीक है, यंग। अब यंग लोगों को अगर रेवेन्यू ऑफिसर अगर बना रहे हैं, तो कौन से लेवल पे रखेंगे, बड़े लेवल पे रखेंगे या छोटे लेवल पे रखेंगे? ऑब्वियसली छोटे लेवल पे रखेंगे, क्योंकि यंग है वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऐसे याद रखेंगे, युक्ता से यंग ऐसे याद रखेंगे, और इनको रेवेन्यू ऑफिसर बनाया है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ओके, ऐसे याद करेंगे हम इनको। देन गोपी जो है वो अकाउंट्स देखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं नगरक। नगरक कौन है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नगर यानी सिटी। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वो हो गया नगरक। देन नेक्स्ट आता है अक्षपटाल। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये अकाउंटेंट जनरल होते हैं। तो ये जो चार पांच जो नाम है ना, वो आपको बस थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस करना है, इनको ध्यान में रखना है। ओके, अभी नेक्स्ट है सीता अध्यक्ष। ओके, और ये कौन है, सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हम इनको इसे कैसे याद रखेंगे, ये देखिए, अगर आपको पता होगा रामायण में अगर सीता जी की जो स्टोरी है, मतलब वो उनका जन्म कैसे होता है। ओके, तो वो राजा जनक को वो एक सॉरी वो भूमि के अंदर से मिलती है। ठीक है, जब वो हल चला रहे होते हैं एक, तब उन्हें धरती के अंदर से, भूमि के अंदर से उन्हें सीता माता मिलती है। ठीक है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो, सीता से हो गया लैंड। ठीक है, लैंड से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, एंड लैंड से हो गया ये एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है पन्यदक्ष। ठीक है, ये कौन है, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है संस्था अध्यक्ष, जो कि है सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि मार्केट में जो है ना वो संस्था भरी हुई है। ठीक है, संस्था कहाँ भरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भरी हुई है, बहुत बड़ी। कहाँ भरी हुई है, मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी जगह होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि संस्था, एस, हाँ, अ, संस्था मार्केट में भरी है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पौट्व अध्यक्ष। ठीक है, ये कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्यों होते हैं कि जैसे अभी हमारे टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ पे कौन से यूनिट्स है, सीजीएस, एमकेएस यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स है, सो दैट वो हर एक जहां पे भी आप जाओ, आपको जो वेट्स का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा। हाँ, तो वैसे ही उनके टाइम पे भी जो भी ट्रेड वगैरह होगा वो एक जगह पे अलग, उस दूसरे जगह जगह पे अलग, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो सब देखने के लिए कौन होते थे, पोर्ट अध्यक्ष होते थे, जिन्होंने एक प्रॉपर वेट्स एंड मेजरमेंट्स बना के रखे थे। ठीक है, अब हम इनको कैसे याद रखेंगे, ये देखिए, ये पॉट से हम याद रखेंगे पोटली। ठीक है, क्या याद रखेंगे हम इसको, पोटली। ठीक है, एंड पोटली को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, पोटली को मेजर कैसे करते हैं, वेट से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉटव्यध्यक्ष का सुप्रिटेंडेंट कौन है, इसका किसका है, ये वेट्स एंड मेजर्स का। देन शुल्क अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष कौन है, जो टोल कलेक्ट करता है ट्रेडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है अकार अध्यक्ष। अकार अध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस। देन नेक्स्ट आते हैं नाव अध्यक्ष। ओके, नाव अध्यक्ष, नाम से ही पता चल रहा है, नाव यानी शिप्स। ठीक है, तो शिप्स के जो सुपरिटेंडेंट्स होंगे, उनका नाम क्या होता है, नाव अध्यक्ष। ठीक है, देन उसी के साथ और एक होते थे, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो होते थे लोहा अध्यक्ष।
अध्यक्ष, सॉरी, अध्यक्ष, ठीक है, जो कौन होते थे? सुप्रिटेंडेंट ऑफ, ऑब्वियसली किसके होते थे? आयन की, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है ये कि अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स, ठीक है, उन्होंने कुछ रिलीजियस ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जिनका नाम क्या था? धम्मम धम्मम महामत्ता, धम्माधिराज, धम्माधिकारी एंड धम्माध्यक्ष, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर क्या है? धम्म महामत्त, ठीक है। अभी हमने देखा ही था थोड़े टाइम पहले। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मेंशन्ड अध्यक्ष एज द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये काम जो किया था, ये जो अलग अलग अध्यक्ष जो हमने पढ़े हैं अभी तक के, जो सुपरिटेंडेंट्स जो स्पेशली जो हमने पढ़े हैं, वो किसने मेंशन किया था? कौटिल्य ने मेंशन किया था। ओके, हाँ। देन नेक्स्ट देखिए, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन था? क्या रजुका थे? सी, रजुका तो हमने क्या देखा था कि वो समवॉट रिलेटेड लैंड के रिलेटेड, सॉरी, हाँ, लैंड के रिलेटेड थे, अकाउंट्स के रिलेटेड थे, ठीक है, पैसों के रिलेटेड थे। अभी बचा क्या? देन नेक्स्ट है कि ये अमात्य, अमात्य तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो मेन जो मिनिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो अमात्य होते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अभी बचा क्या? नगर हो गया एंड प्रदेशिका। नगर एक नगरक जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो सिटी को एडमिनिस्टर करने वाले होते हैं, ठीक है, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले होते हैं। लेकिन प्रदेश कौन होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रादेशिका, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम इसको एज एन एलिमिनेशन मेथड से हम इसको, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन मैंने जानबूझ के इस टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाले, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, अभी देखिए, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समहर्ता, हर्ता। हमने क्या देखा था? सम मतलब पैसा, या फिर कोई भी चीज को हरने वाला, लेने वाला आपसे, तो वो कौन होगा? रिजर्व द स्टेट ट्रेजरी? नहीं। वो कौन था? स्टेट ट्रेजरी देखने वाला कौन था? ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब मनी, मनी मतलब, ठीक है, मनी, मनी मतलब सन्नी। हाँ, मनी और सन्नी हमने ऐसे पढ़ा था, मतलब ये तो सन्नी धाता हो गया, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। देन टैक्स असेसमेंट, हाँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई तो असेस कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, तो सिक्योरिटी तो नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा समहर्ता हो गया, टैक्स असेसमेंट। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविंस कैसे होता था, एंड इन लोगों ने क्या किया था? 5 प्रोविंसेस रखे थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य बन गया था अशोक के टाइम पे, ठीक है, तो उसको संभालना भी तो जरूरी है। तो 5 प्रोविंसेस रखे थे एंड उनके हर एक के कैपिटल्स थे, ठीक है। अभी यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ना मैप पे ना यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे। ओके, सो पहला हम देखते हैं उत्तर पथ, जो कि नॉर्दर्न प्रोविंस है, एंड इसका कैपिटल हो गया तक्षशिला। ओके, मतलब ये कहाँ आ गया? अराउंड यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला आ गया। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अवंती राष्ट्र, दैट इज वेस्टर्न प्रोविंस उन्होंने नाम दिया है, ठीक है, जिसका कैपिटल कहाँ पे है? उज्जैन में, ठीक है, मतलब अराउंड यहाँ कुछ आ गया ये, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, यहाँ पे मैं रफली ऐसे कर रही हूँ। ओके, देन नेक्स्ट आ गया प्राची, दैट इज ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र। ओके, मतलब अराउंड यहाँ कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन इसको ये क्या बोल रहा है? ये ईस्टर्न भी है एंड ये सेंट्रल भी है, ठीक है,
जबकि दिखने में सेंट्रल ये वाला लग रहा है, उज्जैन वाला। ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको मैप थ्रू दिखा रही हूँ चीजें। ओके, देन नेक्स्ट आता है कलिंग प्रोविंस आता है। ठीक है, हमारा ईस्टर्न वाला उन्होंने बोला है, जिसका कैपिटल क्या है, तोसली। ठीक है, यहाँ पे अराउंड ये वाले सेक्शन पे तोसली। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा दक्षिणापथ सदन, जिसका कैपिटल क्या है, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी ये कहाँ आता है, ये कर्नाटक में आता है। ओके, मतलब अराउंड यहाँ कुछ होगा वो। ठीक है, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, तक्षशिला और सुवर्णगिरी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस ये जो तीन है ना, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी तोसली में भी कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि तोसली आता है यहाँ, उड़ीसा में आता है। ठीक है, अगर ये भी पता होगा तो आप इसको मार्क कर सकते हो कि ये ईस्टर्न प्रोविंस है। इसमें इन दोनों में बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से ये वाला उज्जैन वाला जो है, ये वेस्टर्न में पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा आता है वेस्टर्न साइड में, और ये हमारा ईस्टर्न एंड सेंट्रल में आएगा ये। ठीक है, ये ईस्टर्न में, ये सदर्न में, एंड ये नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 प्रोविंसेस एंड उनके कैपिटल्स। ठीक है, अभी देखिए, with reference to provinces under Mauryan dynasty, which of the following pair is correct? ठीक है, ये हमें देखना है। ये देखिए, रीसेंट क्वेश्चन ही है, एमटीएस 2024 का ही है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं दक्षिणापथ, दैट इज साउथ उज्जैन। अभी हमने देखा दक्षिण में क्या आता है, क्या आता है, सुवर्णगिरी आता है। ठीक है, सुवर्णगिरी आता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। देन उत्तर पथ, उत्तर पथ नॉर्थ में इन्होंने क्या दिया है, सुवर्णगिरी, जो कि गलत है। ये तो साउथ में आता है। ओके, उत्तर में क्या आता है, तक्षशिला आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अवंती रथ। ठीक है, अवंती रथ उन्होंने क्या, वेस्ट में, जो कि तक्षशिला बोला है, अगेन रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अवंती दैट इज वेस्ट में जो है, वो हमने क्या देखा था, उज्जैन देखा था। ठीक है, देन लिखिए लास्ट प्राक्षिपत, दैट इज ईस्ट। ईस्ट में क्या है, तोसाली या फिर तोशली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड ये कहाँ पे आता है हमारा, कलिंग, कलिंग प्रोविंस में आता है। ठीक है, कलिंग प्रोविंस में आता है, ओडिशा में। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड ये तो डायरेक्टली हमने प्रॉपर प्रॉपर हमने एलिमिनेशन मेथड से ही किया है इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो प्रोविंसेस थे वो कैसे थे। सो पहले देखिए, जो प्रोविंस होता है, जो सबसे बड़ा वाला प्रोविंस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं चक्र। ठीक है, जो जितने, अभी देखते हैं प्रोविंस, जो प्रोविंसेस भी जो थे, उनको कैसे अंदर ही डिवाइड किया था, सब डिवाइड किया था। एक सेकेंड, थोड़ा इसको यहाँ से कर, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा आता है प्रोविंस। ठीक है, जितना भी हमारा एरिया है वो आ गया, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविंस को हम बोलते हैं चक्र। ठीक है, एक चक्र हो गया, जिसका, जिसको संभालने वाला कौन होगा, राष्ट्रपाल। ठीक है, ये एक तरह से एक प्रोविंस हो गया, एक राष्ट्र हो गया, तो उसको संभालने वाला कौन हो गया, राष्ट्रपाल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट। अभी इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया इतना बड़ा। ठीक है, इसको हम क्या करें, कहें बोलेंगे, हम इसको आहार बोलेंगे। ठीक है, आहार, आहार में कौन आता है, प्रदेशिका आता है एंड राजुका आता है। ठीक है, प्रदेशिका कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एंड राजुका हमारा लैंड रेवेन्यू वाला है। देन नेक्स्ट देखते हैं संग्रहण। संग्रहण, अभी नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज का संग्रह हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, ग्रुप हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, सपोज इतना ये पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये इतना सेक्शन हमारा
ये एक संग्रहण हो गया, ठीक है? 2, 3, 4, ठीक है? ये इतने पूरे आहार में से ये इतना सेक्शन हमारा क्या हो गया? 1 सेकंड। व्हाट आई विल डू इज, सपोज ये इतना पार्ट हो गया हमारा 2, 3, 4, ठीक है? ये हो गया हमारा, ये पूरे आहार में से ये इतना पार्ट हो गया हमारा संग्रहण। संग्रहण क्या है? ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस जिसको संभालने वाले कौन है? गोप है, ठीक है? गोप है। देन नेक्स्ट इसमें आते हैं, अब ये 10 विलेजेस है, उसमें से ये एक विलेज जो आ गया वो तो हो गया हमारा क्या? ग्राम, ठीक है? ग्राम। एंड उसको संभालने वाला क्या हो गया? ग्रामिक, ठीक है? सिंपल है ये। सो सी, which of the following was the smallest administrative unit in modern empire? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने क्या देखा है? विलेज, ठीक है? देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी अदर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। नगरक, ठीक है? नगरक हमने पहले भी देखा है, सिटी का जो सुपरिटेंडेंट होता है, जो क्या करता है? मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है? ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। सेकंड देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ गुड़ पुरुष होते हैं, ठीक है? गुड़ मतलब गुप्त रखा हुआ, डिटेक्टिव, ठीक है? दो टाइप के डिटेक्टिव्स हैं यहाँ पे। पहला है संस्थान, ठीक है? संस्थान। एंड सेकंड है संचारी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वॉन्डर करने वाला है, ठीक है? मतलब अगर राजा चाहता है कि उनका जो डिटेक्टिव है वो दूसरे प्रोविंस में जाए, ठीक है? वह दूसरे प्रोविंस में जाके वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए, तो वो काम होगा फिर संचारी का, ठीक है? द एंड संस्थान जो इंटरनली काम करे, ठीक है? तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एक है संस्थान एंड दूसरा है संचारी, वॉन्डर करने वाला, ठीक है? देन नेक्स्ट आते हैं आर्मी देखते हैं। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, ठीक है? मेगास्थनीज के हिसाब से आर्मी जो थी वो कैसे थी? वो इट वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, 6 कमिटीज में उनको डिवाइड किया गया था, ठीक है? कौन-कौन सी थी? पहली थी इन्फेंट्री, ठीक है? इन्फेंट्री मतलब पत्याध्यक्ष, मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है पथ, मतलब पथ पे चलने वाले। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है हमारे इन्फेंट्रीज, ठीक है? ये जो चलने वाले जो आर्मी है, ठीक है? वो हो गया हमारे पथ्याध्यक्ष। देन नेक्स्ट है कैवलरी। कैवलरी मतलब अश्वाध्यक्ष, मतलब ऐसे ऐसी आर्मी जो घोड़ों पे चलती है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे, ठीक है? देन नेक्स्ट है एलिफेंट्स पे चलने वाले, जिनको क्या बोलते हैं? हस्त्याध्यक्ष, ठीक है? एलिफेंट्स पे चलने वाले जो है उनको क्या बोलते हैं? हस्त्याध्यक्ष। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है चैरियट्स, ठीक है? चैरियट्स वालों को क्या बोलते हैं? रथ अध्यक्ष, ठीक है? नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? जो रथ पे चलते हैं, ठीक है? वो हो गया रथ अध्यक्ष। देन नेक्स्ट आता है नेवी, जो नाव अध्यक्ष है, हमने पहले भी पढ़ा है नाम। एंड लास्ट आता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है? सॉरी, ये हो गया हमारा नेवी एंड ये हो गया ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से उनकी जो पूरी आर्मी थी उसको ऐसे 6 कमिटीज में डिवाइड किया गया था, ओके? अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कैवलरी, ठीक है? कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कैवलरी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज, कैवलरी पे चलने वाले कौन थे? देखिए, अगर आपको ये फोटो अगर याद रह गया तो भी आप नाम आप बता सकते हो आराम से, इसलिए मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली यहाँ पे ये फोटो ऐड किया है। तो कैवलरी मतलब क्या? जो सिर्फ घोड़े पे है, ठीक है? सिर्फ घोड़े पे, मतलब रथ वाला हो गया? नहीं। हस्ताध्यक्ष हो गया? नहीं। एलिफेंट हो गया? अश्वाध्यक्ष जो हॉर्स पे होते हैं, ठीक है? एंड पत्याध्यक्ष मतलब ऑब्वियसली जो चलने वाले हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट देखते हैं कि इनके टाइम पे टैक्स भी भरा जाता था। तो टैक्स कितना भरना पड़ता था? 1/4 टू 1/6, ठीक है? और किनको भरना पड़ता था? मोस्टली जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते हैं थे, ठीक है? उनको भरना पड़ता था,
ठीक है? देन उनके टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होती थी, जिसको क्या कहते हैं सेतु बंध, ठीक है? सेतु बंध एंड इसका ये लोग वाटर टैक्स भी लेते थे, ठीक है? तो ये टैक्स के हिसाब से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि इनके टाइम पे 1/4 से लेकर 1/6 अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता था एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होती थी सेतु बंध लेकिन इसका वाटर टैक्स भी उनको पड़ता था, ठीक है? देन इनके टाइम पे 2 पोर्ट्स हुआ करते थे, एक है वेस्टर्न पोर्ट, ठीक है? एक है वेस्टर्न पोर्ट एंड दूसरा है ईस्टर्न पोर्ट, ठीक है? अभी नॉर्मल हिसाब से देखिए वेस्टर्न पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे है? बारूकच्छ या भरूच नाम जो है, ठीक है? एंड सुपारा ये गुजरात में पड़ता है एंड ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा पड़ता है? ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है, ठीक है? तो ये 2 पोर्ट्स थे उनके, ये आपको पता होना चाहिए। देन देन मेगास्टीनीज़ में कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ स्टेट की थी, वो हम देखते हैं कि उसने क्या बोला था अपने इंडिका में कि इंडियन सोसाइटी वाज़ डिवाइडेड इंटू 7 क्लासेस, ठीक है? उसने बताया था कि इंडियन सोसाइटी जो थी वो 7 क्लासेस में थी, जैसे कि फिलोसोफर, फार्मर, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसन, मैजिस्ट्रेट्स, काउंसलर एंड यहाँ पे स्लेवरी नहीं होती थी। ऐसा उसका कहना था। लेकिन ऐसा वैसे देखा जाए तो ऐसा था नहीं, ठीक है? ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये गलत बातें बोली है उसने, ठीक है? क्योंकि हमें पता था कि व उस टाइम पे हमारे यहाँ पे अ, वर्ण सिस्टम चलता था, ठीक है? एंड उसने और क्या चीज़ बोली थी कि यहाँ पे नो स्लेवरी व और उस टाइम पे एक्चुअली स्लेवरी होती थी, लेकिन कंपैरेटिवली जो वेस्टर्न साइड में, ठीक है? जो प्रॉपर जो वेस्टर्न साइड में है ना जिस हीनियस लेवल पे जो स्लेवरी होती थी, उतने लेवल की इंडिया में नहीं होती थी। इसलिए उसको लगता था कि यहाँ पे स्लेवरी है ही नहीं, ठीक है? लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। स्लेवरी यहाँ पे भी उतनी ही थी, लेकिन थोड़ा माइल्ड थी, ठीक है? उतना हार्श लेवल पे नहीं थी, कंपैरेटिवली जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में था उस टाइम पे, ठीक है? देन अकॉर्डिंग टू चाणक्य women were permitted to have divorce and remarry, ठीक है? इससे अभी हमें क्या पता चल रहा है कि उस टाइम पे हमारे मतलब सोशल लाइफ कैसी थी या फिर विमेन्स को महिलाओं को सोसाइटी में उनको स्टेटस कैसा मिलता था। देखिए उनके पास उतना परमिशन था कि वो किसी को डिवोर्स कर सकती हैं, रीमैरी कर सकती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा बड़े पद पे रखा जाता था वुमेन्स को या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था, उसको अच्छे से मान-सम्मान दिया जाता था, ठीक है? देन ये देखिए, वुमेन वर एम्प्लॉयड एज़ बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग। देन नेक्स्ट देखते हैं एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? यहाँ से भी आगे जितना भी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये जो जितने भी एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिले हैं, वो पहले तो इनको डिसाइफर किसने किए हैं? जेम्स प्रिंसेप ने किया है, ठीक है? कब? इन 1837 में किया है, ठीक है? देन इन एडिक्ट्स जो जितने भी एडिक्ट्स हैं या फिर इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, वो कौन-कौन सी हैं? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो है प्राकृत, ग्रीक एंड अरमाइक, ठीक है? ये 3 लैंग्वेजेज़ यूज़ की गई है। लेकिन स्क्रिप्ट्स जो है वो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 स्क्रिप्ट्स। अभी ये लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स क्या है मैं वो आपको उसका एक छोटा-सा एक डिफरेंशिएशन बता दूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ हिंदी, ठीक है? ये मैंने लिखा हिंदी या फिर मैं लिख देती हूँ अ, हाँ, मैं लिख देती हूँ लैपटॉप, ठीक है? ये मैंने लैपटॉप लिखा। अभी ये लैपटॉप की जो लैंग्वेज जो मैंने यूज़ की है, ठीक है? वो क्या है? वो तो इंग्लिश है, लेकिन मैंने इसको लिखा किसमें है? ये तो मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है? ये जो हम हिंदी, मराठी जो हम जो लिखते हैं ये जो स्क्रिप्ट है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये फ़र्क हो गया
लैंग्वेज में एंड देवनागरी में। ठीक है? मतलब जैसे आप नॉर्मली अ जैसे व्हाट्सएप पे अगर आपको किसी से बात करनी हो, ठीक है? तो अगर नॉर्मली अगर आपको हिंदी में किसी से बात करनी हो, तो आप कैसे क्या बोलोगे? किसी फ्रेंड को अगर फ्रेंड से बात करनी कि हाय, कैसा है? ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये जो लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो तो हिंदी हो गई, लेकिन स्क्रिप्ट आप कौन-सी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है? तो ये डिफरेंस हो गया। ओके? तो ये डिफरेंस होता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में। ओके? तो लैंग्वेजेस कौन-कौन सी थी उस टाइम पे? प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है? लेकिन स्क्रिप्ट जो थी, ये चारों थी। अभी ये जो 4 स्क्रिप्ट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ देखी गई हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है? सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, वो कहाँ पे थी? वो इंडिया में दिखी गई है, ठीक है? मतलब इंडिया में जितने भी एडिक्स एंड स्क्रिप्ट्स हमें मिले हैं, उसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ की है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है? वैसे ही खरोष्टी कहाँ पे यूज़ की गई है? पाकिस्तान में, ठीक है? अब देखिए हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्राह्मी से हम ब्रह्मा याद कर सकते हो, ठीक है? ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ पे होती है? इंडिया में, ठीक है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंडिया की हो गई। देन खरोष्टी, खरोष्टी पाकिस्तान। देखिए, बिना बात के खरोचने की आदत किसको है? पाकिस्तान को है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, खरोष्टी पाकिस्तान, ठीक है? देन ये 2 बच गए अरमाइक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स, ये दोनों हमें अफ़गानिस्तान में मिलती है, ठीक है? देन नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ छोटे-मोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, वो पहले हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये देखिए, पहले हो गया ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे आता है? सौराष्ट्र, गुजरात में आता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है? इसकी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट देखते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है, ठीक है? लैंग्वेज संस्कृत यूज़ की है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन-सी है? ब्राह्मी है, ओके? देन सेकंड, सेकंड आता है सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है? ये हमें कहाँ मिलती है? गोरखपुर, यूपी में मिलती है, जिसकी लैंग्वेज क्या है? प्राकृत है, लेकिन स्क्रिप्ट देखिए ब्राह्मी है। देखिए, ओके? यहाँ पे जो इंडियन टेरिटरी में जितनी भी चीज़ें मिली हैं, वो सारी कौन-सी स्क्रिप्ट है? देखिए ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। लैंग्वेज चेंज हो रही है, ठीक है? जैसे यहाँ पे संस्कृत था, यहाँ पे प्राकृत है, ठीक है? ऑल्सो ये महास्थान, ये जो बोगार बांग्लादेश में आता है, यहाँ पे भी हमें कौन-सी लैंग्वेज मिलती है? प्राकृत लैंग्वेज मिलती है, लेकिन स्क्रिप्ट ब्राह्मी ही मिलती है। अभी देखिए, द मौर्यन पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ विच स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन, ठीक है? हम्म, तो हमें ज्यादा डेवलपमेंट कौन से स्क्रिप्ट में मिली थी? तो ये हो गया ब्राह्मी। हाँ, अभी देखिए, ये एक बहुत बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ठीक है, इन विच कंदाहार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन वाज रिटन। देखिए अभी हमने ऐसा कुछ ना कंदाहार बाइलिंगुअल रॉक के बारे में तो as सच हमने कुछ देखा नहीं है, लेकिन ये देखिए ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ये देखिए कंदाहार मतलब कहाँ आ गया? ये गांधार में आ गया, ठीक है? गांधार मतलब अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान में आ गया ये, ठीक है? तो अफ़गानिस्तान में कौन से 2 स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस थी जो ज़्यादा प्रचलित थी? तो वो हो गया हमारा अरेबिक अरेबिक ग्रीक तो नहीं थी, ग्रीक थी, ठीक है? देन पर्शियन अरामिक नहीं, अरामाइक थी। देन ग्रीक एंड अरामाइक, यस, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? भले ही हमने इसको पढ़ा नहीं था कि कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन ये कुछ चीजों से हमने इसका आंसर हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है? अभी नेक्स्ट देखते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के लोकेशंस, ठीक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है? उनके बारे में हमें ये भी पढ़ना है कि उनमें हर एक रॉक एडिक्ट में क्या दिया गया है एंड
ये कौन-कौन से लोकेशंस पे मिलती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए 8 लोकेशंस हैं लेकिन इनको याद करने का एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही एक बहुत ही फेमस ट्रिक है इसकी, वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, ठीक है? एंड वो ट्रिक है गधा जो सोए शाम को, ठीक है? गधा जो सोए शाम को। अभी देखते हैं कैसे। तो ये पहले देखिए, ये ग से हो गया गिरनार, ठीक है? ग से क्या हो गया? गिरनार, गिरनार गुजरात। नेक्स्ट ध से हो गया धौली या फिर धौलागिरी जो उड़ीसा में है, ठीक है? ज से हो गया जौगदा, ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है? नेक्स्ट सो से हो गया सोपारा, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है? देन ये से हो गया, सॉरी ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, हाँ। ये से हो गया येरागुड़ी या फिर येरागुड़ी बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है? देन शाह से हो गया शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, ठीक है? देन म से हो गया मनसेहरा, अगेन ये भी पाकिस्तान में है। एंड क से हो गया कलसी जो आता है उत्तराखंड में। हो गया, आठों के 8 नाम हो गया याद, ठीक है? क्या ट्रिक है इसकी? गधा जो सोए शाम को, ठीक है? एक वर्ड से हम इसको आराम से याद करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 2 लोकेशंस हैं, ओके? यहाँ पे जो हमें जो स्क्रिप्ट मिली है, हाँ? वो कौन-सी स्क्रिप्ट है? अभी आप खुद ही बताइए। पाकिस्तान में जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन-सी होगी? पाकिस्तान को क्या करने की आदत है? खरोचने की आदत है। तो यहाँ पे खरोष्टी हो गया, ठीक है? खरोष्टी स्क्रिप्ट हो गया एंड बाकी जो 6 हैं, ठीक है? वहाँ पे कौन-सी होगी? ये तो पूरे इंडिया में ही है, ठीक है? बाकी यहाँ से लेकर ये एक, ठीक है? ये ऐसे मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ से लेकर ये वाला क्या हो जाएगा? इंडिया में है तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया, हो गया याद आराम से, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। देन देखते हैं बाकी के रॉक एडिक्ट्स, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या कर लिए? मेजर रॉक एडिक्ट्स जितने भी हैं, उनके लोकेशंस देख लिए। अभी उनके अलावा जितने बचे हुए रॉक एडिक्ट्स हैं, उनके लोकेशंस देख लेते हैं, ठीक है? जिसमें से अभी हमने ये कलिंग वाला तो हमने पहले ही हमने देख लिया है, धौली या फिर धौलागिरी, ठीक है? या फिर तोसली, ठीक है? धौलागिरी एंड जौगदा, ये भी हमने देख लिया है उड़ीसा में। देन उसके अलावा माइनर्स में जितने आते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो पहले देखते हैं, पहला आता है सासाराम, ठीक है? सासाराम में आता है, ये कहाँ पे आता है? बिहार में आता है, ठीक है? हम इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए, हरे राम, ठीक है? हरे राम, ऐसे याद रखेंगे। सो राम से हो गया सासाराम, हरे से हो गया बिहार, ठीक है? तो एक ये हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं रूपनाथ, ठीक है? रूपनाथ मध्य प्रदेश, देन भब्रू बैरत राजस्थान में एंड मस्की, मस्की इंस्क्रिप्शंस आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ओके? देन कर्नाटक में बाकी की ये सारे आते हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं ये? गवी मठ आता है, ठीक है? देन पालकी गुंडू आता है, सिद्धापुर, देन चतिंगा रामेश्वर एंड ब्रह्मगिरी, ठीक है? ये कोई कुछ तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये थोड़े थोड़े बहुत साउथ के नाम हैं, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर आपके पास और कोई ट्रिक होगी वैसे याद कर सकते हो, ठीक है? या फिर हाँ, ये एक हम मस्की जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट माइनर एडिक्ट है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम मास्क पहनते हैं तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है,
मास्क पहनते के हैं तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो मास्क से हो गया मस्की, अंधेरा से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है? बाकी के आपको बस एक बार देख लेने हैं, ठीक है? ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? 1 आध 2 क्वेश्चन्स आते हैं, लेकिन आते हैं। देन देखिए, ये देखिए, भब्रू बैरत रॉक एडिक्ट्स मेनली डिपिक्टिंग अशोका's कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, ठीक है? इज फाउंड इन, कहाँ देखा था हमने, कहाँ मिले थे ये? ये हमें मिले थे राजस्थान में। देन पालकी गुंडू माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक आर लोकेटेड इन, सी पालकी गुंडू कहाँ देखा था हमने ये नाम? कर्नाटक में। ओके, सो देखिए ये भी रिसेंट ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है, नाम एंड उनके लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक दो बार भी अगर आप उनको ना रिवाइज करेंगे, आपको आराम से वो याद हो जाएगा। अभी देखिए, which of the following places is not a fine spot of major rock edicts बोला है, ठीक है? मेजर रॉक एडिक्स बोला है, माइनर वगैरह नहीं, ठीक है? तो ये देखिए, सोपारा, अभी हम एक काम करते हैं, बेस्ट हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे वो जो ट्रिक थी ना, वो हम ट्रिक ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? ये ट्रिक मैं फिर से लिख देती हूँ। क्या थी वो ट्रिक? गधा जो सोए शाम को, ठीक है? ये एक ट्रिक से आराम से हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। अभी हमको याद भी नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। ग से कोई वर्ड है यहाँ पे? हाँ, ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि हमने अभी पढ़ा है ये, ठीक है? ग से कोई वर्ड है? नहीं है, ठीक है? ध ध से कोई वर्ड है यहाँ पे? नहीं है। ज से है? यस, जौगदा है। ओके। स से कोई है? सोपारा है, ठीक है? तो ये भी नहीं है, ठीक है? ये सारे मेजर रॉक एडिक्ट्स है। हमें माइनर वाला देखना है। ये से क्या आता है? ये से कुछ है? येरागुड़ी था? नहीं है। शा से, शा और म से कुछ है? यस, म से है। मनसेहरा भी नहीं है, ठीक है? क से भी कुछ नहीं है, मतलब हुआ क्या इसका आंसर? भब्रू बैरट। कहाँ आता है ये? राजस्थान में आता है। ओके, और ये क्या है? ये एक माइनर रॉक एडिक्ट है। ओके, इस तरह से आप, अगर आपको ट्रिक भी पता होगी, आप आराम से, एंड अगर आपको सारे नाम याद भी नहीं होंगे, फिर भी हमने देखिए किस कैसे आराम से इस क्वेश्चन को हमने टैकल कर लिया, ठीक है? हाँ, अभी देखते हैं अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है? एंड ये सारे के सारे हमें पता होने चाहिए, हर एक एडिक्ट में क्या एक्सक्यूज मी, मेन की पॉइंट्स क्या है वो हमें पता होने चाहिए। दैट्स इट, ठीक है? तो पहला वाला देखते हैं, एडिक्ट नंबर 1। इसमें क्या लिख दिया गया है? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल गैदरिंग्स, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे हमें पशुओं की बलि नहीं देनी है, ठीक है? ये बताया गया है पहले एडिक्ट में, ठीक है? अभी हमें इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, अभी ये पहला एडिक्ट है 1, ठीक है? 1 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है? 1, 1 मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में क्या होते हैं? पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है? वन में क्या होते हैं? फॉरेस्ट में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स का जो सैक्रिफाइस है वो प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है? हो गया पहला वाला। देन सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बताया गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है? अलोंग विथ प्लांटेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, डिगिंग वेल्स एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर ट्रैवलर्स, ठीक है? मतलब यहाँ पे मोस्टली हम क्या बात कर रहे हैं? मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? सी, ये जो वर्ड है ना, टू, हाँ, टू, टू को हम कैसे लिखेंगे? टूट, टूट गया, ठीक है? टूट गया से हम इसको याद करेंगे। तो अगर कोई भी चीज टूट जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है? मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो टू से हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है? एंड उसके साथ मतलब पूरा मेडिसिन के रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं,
ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एडिक्ट नंबर 3। इसमें क्या हम बात कर रहे हैं हम अबाउट युक्तस, Pradeshikas and Rajukas would go every 5 years to different parts of his empire to spread धम्म। मतलब इन ये जो तीनों जो ऑफिशियल्स है युक्त, प्रादेशिका और रजु, इनका काम क्या होगा कि हर 5 सालों में इनको हर एक अलग अलग जगह पे जाना है और धम्म स्प्रेड करना है। ठीक है, ये उनका मेन काम है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, सी यहाँ पे ये लोग 3 लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 लोगों की बात कर रहे हैं और ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, धम्म स्प्रेड करने की बात करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम आपने 3 से आपने त्रिदेव सुना होगा। ठीक है, त्रिदेव आपने सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, इनका भी कलेक्टिव काम क्या है कि धर्म की स्थापना करना। ठीक है, हर चीज है ना हमारे यूनिवर्स में सब अच्छे से चल रही है, यही उनका मेन काम है, तीनों का देखना। ठीक है, तो इनका काम भी क्या होता है, धर्म स्थापना करना। ठीक है, धर्म स्थापना करना। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो कि यहाँ पे भी 3 लोग हैं, युक्त, प्रादेशिक और रजुक, जो भी क्या करते हैं, हर 5 साल में क्या करते हैं, धम्म स्प्रेड करने की कोशिश का काम करते हैं। ओके, आई होप ये तीनों आपको अभी याद हो गए होंगे। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडिक्ट नंबर 4, प्रेफरेंस ऑफ धम्म घोष ओवर बहरी घोष। ठीक है, मतलब पहले जो बहरी घोष होता था उसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, अभी हम धम्म घोष पे फोकस करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सिंपली कैसे याद रखेंगे, सी 4 है ना, तो यहाँ पे वर्ड्स भी 4 आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, सी ये हो गया धम्म घोष और ये हो गया बहरी घोष। तो 4 वर्ड्स आ गए यहाँ पे, धम्म घोष बहरी घोष। तो ये 4 वर्ड्स वाला कौन सा एडिक्ट हो गया, एडिक्ट नंबर 4। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं एडिक्ट नंबर 5, अपॉइंटमेंट्स ऑफ धम्म महामंत्रस एंड देयर ड्यूटीज। ठीक है, तभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, सी 5 से हम क्या याद रखेंगे, 5 से हम याद रखेंगे फाइल। 5 से क्या याद रखेंगे, फाइल। और फाइल में क्या होता है, फाइल में क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स के बारे में सारी चीजें लिखी गई है, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, सो एडिक्ट नंबर क्या बोल रहे हैं कि अपॉइंट करना है, किसको किसको अपॉइंट करना है, धम्म महामंत्रस को अपॉइंट करना है एंड उनको उनकी ड्यूटी सौंपनी है। देन नेक्स्ट देखते हैं एडिक्ट नंबर 6, किंग्स कांस्टेंट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। मतलब लोगों के लिए काम करना। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, सी 6 है ना, 6 को हम ऐसे याद रखेंगे। 6 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 6 ऐसे लिखते हैं, मतलब अच्छा काम करना। ठीक है, तो ये अच्छा और ये 6। ठीक है, हम इसको ऐसे याद करेंगे कि अच्छा काम करना है पब्लिक के लिए। ठीक है, अच्छा काम करना है, अच्छा काम फॉर पब्लिक। तो ये अच्छा से हो गया 6, 6 से हो गया 6। सो एडिक्ट नंबर 6, कांस्टेंट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं 7th रॉक एडिक्ट क्या बोलता है, emphasizes religious tolerance and harmony between all sex। मतलब हर जितने भी सेक्स होंगे उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं जो रिलीजन को मानती हूँ वही सबसे सुपीरियर है, वही सबसे वर्चस्व पे है, ऐसा नहीं, सबको हमें सेम मानना है, हार्मनी मेंटेन करनी है। ओके, अभी इसकी एक बहुत सिंपल टेक है कि देखिए 7वां रॉक एडिक्ट है ना, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, साथ साथ रहना है। हाँ, ठीक है, साथ साथ रहना है, हार्मनी मेंटेन करनी है। ठीक है, साथ साथ रहना है सबको, हर एक सेक्ट के लोगों को साथ साथ रहना है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो 7th पिलर है, ठीक है, ये जो 7th पिलर है ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पिलर एडिक्ट है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पिलर एडिक्ट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
ओके, आई गेस अभी तक ये 14 में से आधी चीजें आपको याद हो गई होंगी। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आधा काम तो हो गया, अभी नेक्स्ट आधे पे चलते हैं। देन आठवां एडिक्ट देखते हैं कि इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा की। धम्म यात्रा तो अगर किसी को करनी होगी उसके रिलेटेड एक सिस्टम था। एंड और क्या चीज मेंशन की गई है, मेंशंस अशोकास विजिट टू बोध गया एंड बोधि ट्री। ठीक है, मतलब अगर अभी इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अशोक जो थे ये बोध गया गए थे। ठीक है, अब ये देखिए, लेटर्स काउंट कर लीजिए बोध गया में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये 8 लेटर वर्ड हो गया। ठीक है, बोध गया। एंड अभी अगर बोध गया गए होंगे तो ऑब्वियसली वो बोधि ट्री के यहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, वो कुछ ऐसे अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 8 लेटर वर्ड से हो गया बोध गया, मतलब वो अशोका ने अशोक जब बोध गया गए थे, बोधि ट्री विजिट किया था, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एडिक्ट नंबर 8 में मेंशन है। ओके, एक सेकंड में जरा ना ये ठीक से लिख देती हूँ, मुझे ही गंदा लग रहा है। ठीक है, सो दैट आप बाद में जब पढ़ो तो ठीक ठाक तो लगे एटलीस्ट। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं एडिक्ट नंबर 9। 9 में क्या बोला है, क्रिटिसिज्म ऑफ यूजलेस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ठीक है, एंड प्रमोट सिंपल एंड एथिकल लिविंग। मेन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यूजलेस रिचुअल्स है, जिनका कोई सर हाथ पैर नहीं है, वो नहीं करना है। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करना है, नहीं बोलना है, नो बोलना है। ठीक है, सो ये 9 से हो गया नो। ठीक है, नो से हो गया नो, तो हमें नो बोलना है। ठीक है, नो टू यूजलेस रिचुअल्स। हाँ, एंड ऐसे यूजलेस रिचुअल्स को अगर हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब ही हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल एथिकल अच्छे लिविंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9th एडिक्ट। 10th में क्या बोला है, अशोक सेज ट्रू ग्लोरी लाइज इन धम्म, नॉट इन रॉयल अचीवमेंट्स। मतलब रॉयल अचीवमेंट्स मतलब क्या हो गया कि किसी प्रोविंस को जीत लिया, मार धाड़ कर लिया, वो मेन अचीवमेंट नहीं है। धम्म को प्राप्त करना। ठीक है, धम्म के साथ चलना। ठीक है, मॉरल कॉन्क्वेस्ट, जितना आप मॉरली करेक्ट रहेंगे उतना अच्छी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे, 10 से हम क्या बोलेंगे कि अभी ये सब चीजें बस हो गई। ठीक है, बस हो गई लड़ाई। लड़ाई, अभी क्या करेंगे हम, नाउ फोकस ऑन धम्म। ठीक है, बस 10 से क्या हो गया, बस 10 से हो गया बस, बस हो गई अभी लड़ाई। अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फोकस किस पे करेंगे, धम्म पे करेंगे। ठीक है, एडिक्ट नंबर 11। इसमें क्या बताया गया है, जितनी सारी धम्म की पॉलिसीज है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, ये 11 है ना, 11 है ना, मतलब हम क्या करें कर रहे हैं हम, एक तरह से एक एक हमारा जो पैर है ना, एक एक पैर हम धम्म करके चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम जोर जोर से अगर हम चलेंगे तो आवाज कैसे आएगी, धम्म की आवाज आएगी। ठीक है, तो हम एक एक पैर धम करके चल रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा है, बट ठीक है, अभी याद कर लीजिए। ठीक है, एक एक पैर हम जब उठा रहे हैं तो आवाज कैसी आ रही है, धम कर, धम्म की आवाज आ रही है। ठीक है, सो नंबर 11 धम्म पॉलिसीज। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है एडिक्ट नंबर 12। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपील फॉर डेवलपिंग टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। अगेन यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि रिलीजियस सेक्ट जितने भी हैं उनको हमें उनके साथ हमें हार्मनी मेंटेन करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे और
लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये है, ठीक है? इसको ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, वो तो पहले 7th वाले में तो उन्होंने अच्छे से उन्होंने कवर तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो महामत्तास है, वो इंचार्ज किए गए थे इन अ, सॉरी फॉर वुमेन्स वेलफेयर, मतलब जितनी भी महिलाएं थी उनके अच्छे के लिए भी कुछ महामत्तास को इंचार्ज करा गया था। ओके, अभी हम रियली सॉरी, मेरे पास इसके रिलेटेड कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन अभी हमने ऑलमोस्ट सभी ट्रिक्स कर लिए हैं, तो है ना, एक आप इसको आराम से याद रख सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है कलिंग वॉर का 13th एडिक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? कि कलिंग वॉर का जो मेंशन है, ठीक है? एंड उनके टाइम पे जो 5 जो ग्रीक किंग्स आए थे, ठीक है? 5 कंटेम्पररी हेलेनिक या फिर ग्रीक किंग्स बोलते हैं, ठीक है? वो जो आए थे, उनके रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो एडिक्ट नंबर 13 में आती है, ठीक है? अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? 13 से क्या हम याद करेंगे कि 13 क्या होगा कालिया, ठीक है? बहुत फेमस डायलॉग है, अब तेरा क्या होगा कालिया, ठीक है? सो कालिया से हो गया कलिंग, ठीक है? और ये हो गया 13th एडिक्ट, ओके? देन लास्ट हो गया हमारा, लास्ट बचा हुआ 14th मेजर एडिक्ट जो है, उसमें क्या बताया गया है कि ये जो रॉक एडिक्ट्स जो इतनी जो बनाई गई हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, बस उतना ही, ठीक है? बस। सो इसी के साथ हमारे 14 के 14 जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ये सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है? अलोंग विथ ट्रिक्स, ओके? एंड आई होप ये सारे ट्रिक्स अभी आपको आराम से याद हो जाएंगे, एक दो बार और इसको रिवाइज कर लो, फिट हो जाएंगे आराम से दिमाग में। हम्म, अभी देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। विच अशोकन रॉक एडिक्ट मेंशंस अशोका's ट्रियम्फ इन कलिंग? सो कलिंग से क्या हमने याद किया था, 13 क्या होगा कालिया, सो 13 से हो गया 13, ओके? देन नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स of Ashok states that Dhamma Yatra tours would be undertaken by the emperor, ठीक है? धम्म यात्रा के टूर्स होंगे, ठीक है? तो ये हमने कहाँ पे देखा था? ये हमने देखा था रॉक एडिक्ट 8 में देखा था, ठीक है? 8 से 8 क्यों? क्योंकि अशोक खुद कहाँ पे गए थे? बोध गया गए थे, ठीक है? बोध गया हमने देखा था, 8 लेटर का वर्ड है वो, ठीक है? तो मतलब ही क्या किया था उन्होंने? धम्म यात्रा की थी। या फिर अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से करना होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? ये देखिए, फर्स्ट क्या है? रॉक एडिक्ट 4, 4, 4 मतलब क्या था? 4 वर्ड्स थे उसमें, बैरी घोष, धम्म घोष, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? देन नेक्स्ट क्या आता है? 9th, ठीक है? 9th में क्या बोला था हमने? नो बोला था, नो बोला था। किसको नो बोला था? जो भी यूजलेस जो सैक्रिफिशियल चीजें होती है, उसको हमने नो बोला था, तो ये भी गलत हो गया हमारा। देन रॉक एडिक्ट नंबर 5, 5 से हमने क्या किया था? फाइल याद रखी थी, फाइल मतलब अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? रॉक एडिक्ट नंबर 8, ठीक है? अभी हम देखते हैं पिलर एडिक्ट्स, ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट्स है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ना, ये जो एडिक्ट है ना, इनके जो, सॉरी, जो पिलर एडिक्ट है ना, उनके हम एक आर्किटेक्चर हम देख लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये इतना जो सेक्शन आता है, जो ये जो खंबे जैसा जो पूरा दिखता है, हम बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? शाफ्ट, ठीक है? देन ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो ऐसे उल्टा उल्टा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस, इन्वर्टेड लोटस, ठीक है? देन ये सेक्शन जो आता है, ठीक है? ये जो आपको जो डिस्क जैसा दिख रहा है, ठीक है? इसको बोलते हैं अबैकस, अबैकस, ठीक है? एंड इसके ऊपर ये जो एनिमल्स का जो स्कल्प्टर बना है, ठीक है? ये अलग-अलग भी हो सकता है, ठीक है? तो इससे बोलते हैं
कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बोलते हैं। एंड बाय द वे, ये जो हमें दिख रहा है, ये वही है जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है अभी के टाइम पे, ठीक है, जो सारनाथ में जो हमें जो मिला है, ये वही है, पिलर एडिक्ट। ओके, एंड इस पे ये वही है, ये देखिए, ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन जो, ठीक है, ये वही व्हील का सिंबल है। एंड उसी के साथ इस पे ये जो एनिमल्स बने हुए हैं, ठीक है, वो एनिमल्स यहाँ पर लिख देती हूँ, एनिमल्स ऑन हैबिटस, ठीक है, इस वाले पे जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है ना, उस पे। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, आपको इसके लिए क्या याद रखना है बताएं? होल, ठीक है, इसके लिए क्या याद रखना है? होल याद रखना है। तो एच से हो गया हॉर्स, ओ से हो गया ऑक्स, एल से हो गया लायन, एंड ई से हो गया एलिफेंट, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ, देन देखते हैं, जो कैपिटल, जैसे मैंने बोला ना, जो मेन जो कैपिटल है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, वो वाला अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं, और वो कहाँ कहाँ पे है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। सो पहला वाला जो कैपिटल आता है वो बुल वाला आता है, ठीक है, उस ऊपर क्या है? बुल है। और वो कहाँ पे है अभी? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इससे पहले, बिफोर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इससे पहले ये कहाँ पे था? रामपुरवा बिहार में था, रामपुरवा में था इन बिहार, ठीक है, लेकिन अभी ये कहाँ पे थे? अभी कहाँ पे है ये? राष्ट्रपति भवन में है ये। ओके, देन एलिफेंट वाला कैपिटल, ठीक है, एलिफेंट वाला कैपिटल कहाँ पे है? संकीसा, उत्तर प्रदेश में आता है। देन नेक्स्ट आता है सिंगल लायन, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 लायन है यहाँ पे कैपिटल पे, तो उसी तरह एक सिंगल लायन आता है, वो कहाँ आता है? रामपुरवा एंड लौरिया नंदनगढ़ में, ठीक है, ये भी बिहार में ही है। ओके, देन 4 लायन वाला जो आता है कैपिटल, वो कहाँ कहाँ पे है? एक तो है सारनाथ में है, और एक है सांची मध्य प्रदेश में। एंड जो सारनाथ में है वही है हमारा नेशनल एम्बलम, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। या फिर हम आप इसको ऐसे याद रख सकते थे, सारनाथ में नाथ आता है, नाथ मतलब क्या? हेड, मेन, इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नेशनल एम्बलम में आएगी, ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, ये देखिए, द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज लायन कैपिटल। तो लायन कैपिटल किसको कहते हैं? सारनाथ को कहते हैं, ठीक है, जो सारनाथ में जो हमें पिलर मिला है उसी को लायन कैपिटल भी कहते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, रामपुरवा बुल दैट वाज अ पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा फाउंड इन रामपुरवा बिहार इज नाउ बीन प्लेस्ड एट, अभी ये कहाँ पे रखा गया है? अभी ये रखा गया है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। अभी हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, दैट्स इट। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक पूरा, ठीक है। जितना हो सके मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। आई नो बहुत टाइम हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है हर एक चीज। जैसे आपने देखा है ना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से, भले ही छोटा टॉपिक लग रहा हो लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी लास्ट पॉइंट हमारा सब टॉपिक जो बचा है इसमें, वो बचा है मॉडर्न आर्ट एंड फाइंडिंग्स, ठीक है। तो मॉडर्न आर्ट और फाइंडिंग्स में हमें क्या-क्या चीजें मिली हैं वो हमें देखना है, ठीक है। पहला क्या मिला है? पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस के फाइंड कुछ है ना अवशेष मिले हैं हमें। कहाँ मिले हैं? कुम्हरर पटना में मिले हैं। अभी इसमें खास बात क्या है कि ये जो हॉल था, इसका जो हॉल था ये 80 पिलर का हॉल था, एंड जिसमें फ्लोरिंग जो थी ये वुडन की थी, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोला जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था ये वुडन का था, ठीक है। एंड
फाहिन ने क्या कोट किया था कि दीज प्लेसेस, मतलब वो इतना सुंदर था कि उसने क्या कोट किया था फाहिन ने कि these places are beautiful, excellent, that they appear to be the creation of God rather than man. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वो इतना सुंदर था कि फाहिम ने भी ना उसको कोट किया था। ठीक है। बाय द वे, फाहिम जो पता है ना, ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे विजिट, किनके टाइम पे उन्होंने विजिट किया था? चंद्रगुप्त टू जो थे। ठीक है। चंद्रगुप्त टू। ठीक है, जहां बाद में हम गुप्ताज में हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है। चंद्रगुप्त टू, या फिर उनको विक्रमादित्य भी कहते थे। उनके टाइम पे फाहिन आया था। चाइनीज ट्रैवलर थे भी। ओके। और क्या इंपॉर्टेंट मिला है? स्टोन पोर्ट्रेट मिला है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा है? एडिक्ट्स देखे हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन देखे, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें एक स्टोन का पोर्ट्रेट मिल रहा है ऑफ अशोक। कहाँ मिल रहा है ये? अ, क्या कना कनगनहल्ली, कर्नाटक में मिल रहा है। ये देखिए, ये वो स्कल्प्टर है। ठीक है, अशोक का। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ये ऐसे कुछ हमें मिला है। ओके। तो ये स्टोन पोर्ट्रेट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनगनहल्ली कर्नाटक में मिला है। देन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, मतलब ये ऐसे ब्लैक कलर की है, टेराकोटा के पॉलिश किए हुए पॉट्स मिले हैं, पॉटरीज के अवशेष मिले हैं हमें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स मिले हैं, लेकिन इन पे पंच किया गया है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द नेक्स्ट, 7 केव्स है जिनको सतगर्भ कहते हैं। ठीक है, ये बनाए किसके किनके लिए? फॉर आजीविक सेक्ट के लिए बनाया गया था मोस्टली। ठीक है, एंड ये है कहाँ पे? जैनाबाद, बिहार में है। ठीक है, इसमें से भी पहले आते हैं बाराबर केव्स। ठीक है, बाराबर केव्स आते हैं, जिसमें 4 केव्स आते हैं। ओके, कौन कौन से आते हैं? कर्ण चौपार, ठीक है, सुदामा केव्स, लोमस ऋषि केव, या फिर एंड विश्वामित्र केव। ये चारों मिलकर कलेक्टिवली इनको बाराबर केव्स बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली बोलते हैं। वैसे ही नागार्जुन केव्स जो है, ये 3 केव्स है। ठीक है, कौन कौन से? गोपी केव, बहायक केव, एंड वेदांतिका केव। ठीक है, ये तीनों केव्स मिलके नागार्जुन केव बनते हैं। ओके। अभी 12 बार केव्स पे के जो एंट्रेंस में वगैरह जो नकाशी वगैरह जो की गई है, वो किसके टाइम पे की गई है? अशोक के टाइम पे की गई है। ठीक है, अशोक के टाइम पे ये केव्स पे नकाशी वगैरह की गई है। एंड ये जो नागार्जुन केव्स है, ठीक है, इन पे जो काम किया गया है, ठीक है, वो किसने किया है? दशरथ ने किया है। दशरथ ने किया है, जो कौन है? ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन ऑफ अशोक। ठीक है। हाँ, सी, वेयर आर द नागार्जुनी केव्स लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है ये? सप्तगर्भ केव्स बोलते हैं इनको। ये कहाँ पे है? बिहार में आते हैं। ठीक है, सो आंसर हो गया बिहार। अभी देखिए, आरपीएफ में आया है ये 2018 में क्वेश्चन। ओके। देन बाराबर केव्स, ठीक है, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच फॉलोइंग पीरियड? तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा है कि ये मौर्यन एम्पायर के टाइम के है ये। ओके। एंड इसी के साथ ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। एंड जितने भी लोग पहले से ना स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रुके हुए हैं, थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस रख के ये पूरा वीडियो सुना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें थी इसमें, इसलिए ये सारी चीजें कवर करना इम्पोर्टेंट था। एंड मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं, क्योंकि सो दैट आपको इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस पता चले कि इससे कितने भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड छोटी से छोटी चीजों पे भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस आपको पता चले, इस टॉपिक की ग्रेविटी आपको पता चले, इसलिए मैंने
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम लिया है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि मैं जितने बाकी के वीडियोज़ बनाती हूँ, उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं डालती। ओके, लेकिन यहाँ पे डेलिबरेटली ये किया है सो दैट ये सारी चीज़ें ये कवर हो सके। ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जितना जो भी आपके सजेशंस वगैरह होंगे, प्लीज़ फील फ्री टू गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके? सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।